नमस्कार, मैं राजकमल दिवाकर राजस्थान इंस्टीट्यूट अलवर से आपके साथ स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान की सिलेबस टॉपिक की परिचर्चा को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आज हम बात करते हैं कि पहले तो कि पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या रहता है, कौन कौन से पोर्शंस आते हैं, आरपीएससी की इसके द्वारा बनाई गई अब तक की, अभी जब वैकेंसी आएंगी तब हो सकता है सिलेबस में कुछ उतार चढ़ाव हो जाए, लेकिन अभी तक जो स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान के लिए सिलेबस निर्धारित है उस निर्धारित सिलेबस के अनुसार आज हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं। तो देखें, पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है ये लेक्चरशिप के लिए जो आरपीएससी के द्वारा निर्धारित है उसकी अगर हम देखें बात, तो पहली बात तो ये कि हमारे पास पॉलिटिकल साइंस में 5 से 6 पोर्शंस होते हैं। आरपीएससी कहती है कि 11th और 12th तक के पोर्शन से 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वहीं ग्रेजुएशन लेवल यानी कि बीए के स्तर के 55 प्रश्न पूछे जाएंगे और तीसरा पीजी लेवल एमए लेवल के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार 120 प्रश्नों का गणित बैठता है 150 प्रश्न में से, और बाकी के 30 प्रश्न आते हैं साइकोलॉजी से। तो यहां ये जो इन्होंने निर्धारित कर रखा है, बच्चे अक्सर करके तैयारी करते हैं तो वो 11th और 12th की किताबों में खो जाते हैं, फिर वो यूजी की किताबों को पकड़ते हैं या फिर बाजार से उपलब्ध गर्मा गर्म सामग्री कोई भी गाइड के तौर पर ग्रहण करते हैं, ले आते हैं और उसको पढ़ते रहते हैं। फिर सिलेक्शन हो नहीं पाता, फिर आरोप प्रत्यारोप लगाते राजस्थान सरकार, आरपीएससी, एग्जामिनर, पेपर सेटर की पेपर सेट पता नहीं कैसे करते हैं, किस लेवल पर करते हैं। पॉलिटिकल साइंस के गत वर्षों की परीक्षाओं की यदि मैं बात करूं तो गत वर्ष की परीक्षाएं चाहे 2018, चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग 2020, चाहे 2016, चाहे 2013, तो अभी तक का जो परीक्षा लेटेस्ट दो निकली 2018-2020, 2016 की परीक्षा जो आई थी वो तो एक हल्का स्तर रखा और 2018 और 20 में जो उन्होंने लेवल रखा उसको बड़ा विस्तारित किया, कॉन्सेप्चुअल लेवल की बात की, डाटाज की बात की, फैक्टों की बात की और फिर जाकर उन्होंने पेपर तैयार किया। तो ये जो आरपीएससी का मापदंड है, इस मापदंड के हिसाब से यदि हम 11th 12th के सिलेबस को पकड़ के बैठे और सोचे कि 11th 12th की किताबें जो 2 11th की और 2 12th की चलती हैं उनको पढ़ने से हमारे 55 प्रश्न हल हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। दूसरी बात, आप ग्रेजुएशन की 6 किताबों को अगर पढ़ना चाहें, फर्स्ट ईयर थिंकर्स, राजनीतिक विचारक भारतीय और थ्योरी, बीए सेकेंड ईयर में भारतीय राज्य व्यवस्था और विभिन्न विश्व की व्यवस्थाओं, और फाइनल ईयर में वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, प्लेटो मार्क्स और अंतरराष्ट्रीय संबंध, अगर हम उनको पढ़ें तो सोचे हम 55 नंबर ले आएंगे और पीजी को छोड़ दें ये 10 क्वेश्चन के लिए, तो ये 55 और 55 लाने की ये जो नीति है, ये नीति मुझे नहीं लगता कि ये कारगर साबित होगी गत वर्ष की परीक्षाओं को देखते हुए। मुद्दा ये आता है कि तैयारी की जाए तो कैसे की जाए। तो देखिए 11th 12th और बीए की जो किताबें हैं, इनके टॉपिक्स हैं, उन टॉपिकों को हम मोटे तौर पर 5 से 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखें, हमने निर्धारित किया कि राजनीतिक विचारक,
राजनीतिक विचारक। अब इन राजनीतिक विचारकों में दो प्रकार के विचारक पढ़ने को मिलेंगे, एक मिलेगा पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और एक मिलेंगे भारतीय राजनीतिक विचारक। तो इसमें विचारक पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत, क्योंकि सिद्धांत देने वाले थे ही विचारक, विचारक अच्छे से पढ़े तो सिद्धांतों को समझने में सहूलियत रहेगी। ऐसा नहीं कि केवल विचारक पढ़ने से सिद्धांत क्लियर हो जाएंगे। तीसरी बात, तीसरा जो पोर्शन हमने डिवाइड करते हैं इसमें, वो करते हैं तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति या राजनीतिक सिद्धांत, कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें विभिन्न देशों की शासन व्यवस्थाओं में संचालित व्यवस्था और भारतीय व्यवस्थाओं से उनका तुलना। चौथा पोर्शन जो हमारा बनता है वो बनता है अंतरराष्ट्रीय संबंध, जिन्हें हम IR इंटरनेशनल रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। और पांचवा पोर्शन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था या भारतीय राज व्यवस्था। ये 5 पोर्शन हैं जिनको हमको पढ़ना पड़ेगा। हर पोर्शन में सीनियर सेकेंडरी लेवल से लेकर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन से लेकर PG तक हमको जाना पड़ेगा, तब कहीं हम जाकर अपनी तैयारी को अच्छे से बेहतर कर सकते हैं। रही बात कि साहब कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो आप ने जो UG में 6 किताबें पढ़ी हैं, 6 किताबें पढ़ी हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, वो किताबें किसी भी राइटर की रही हो, किताबें सभी अच्छी होती हैं, किताबें सभी अच्छी होती हैं, गाइड या कोई अन्य पुस्तक नहीं, किताबें सभी अच्छी होती हैं। कई किताबों में थोड़ी कम जानकारी होती है, कई किताबों में ज़्यादा जानकारी होती है, किताबें कोई खराब नहीं होती। आप अपने कॉलेज स्तर पर चलने वाली सभी पुस्तकों से, इनसे संबंधित विचारकों से, सिद्धांत, तुलनात्मक राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित आप जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। और इन्हीं टॉपिक्स को ऐसे ही सीरियल क्रम में हम आपको राजस्थान इंस्टीट्यूट अलवर के इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाएंगे। हमारे द्वारा आप सभी के लिए ऑफलाइन क्लास भी शुरू है अलवर में, ऑनलाइन क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेंगी, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। तो जितने भी हमारे विद्यार्थी साथी हैं जो स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान, जिसमें मैं जानता हूं और आप भी जानते होंगे कि लगभग सबसे ज़्यादा जगह जो आएंगी वो हिंदी के बाद राजनीति विज्ञान में आएंगी एक लंबे अरसे बाद। तो निश्चित तौर पर आपको हम हमारी टीम के साथ मिलकर जरूर सफलता की उस मंजिल पर ले जाएंगे जिस मंजिल की चाह आप लोग रखते हैं। तो इसी के साथ अगली क्लास में मिलते हैं राजनीतिक विचारक में पाश्चात्य राजनीतिक विचारक को लेकर, जिसमें प्लेटो अरस्तु के एथेंस की व्यवस्था से पहले हम बात करेंगे वहां की नगर राज व्यवस्था का। धन्यवाद।